बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो जो एहतजाज हो रहे हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा कशीदा है और हज़ारों लाखों लोग जो है वहाँ पर सड़कों के ऊपर है। लेकिन आपके ज़हन में ये बात आ सकती है कि उस एहतजाज में और वो एहतजाज जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हो रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त मुल्क भर में जो है वो बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो गिलगित के ये जो एहतजाज हैं इनको इन एहतजाजों के साथ जो है वो मिक्स कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले ये जो एहतजाज है ये किस वजह से है। बिजली के हवाले से भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जो असल मामला है वो एक शिया स्कॉलर के हवाले से है और उस शिया स्कॉलर की वजह से जो है ये सारे एहतजाज हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिया कम्युनिटी के एक बहुत बड़े स्कॉलर जिनका नाम आगा बाकर अल हुसैनी है, जिनके ऊपर जो है वो तौहीने सहाबा के इल्ज़ाम के तहत एक एफ़आईआर दर्ज की गई थी और उस एफ़आईआर के बाद जो है वो ये सारे एहतजाज शुरू हुए हैं। और इस एहतजाज के पीछे जो है एक और रीज़न भी है और वो रीज़न ये है कि तौहीने सहाबा और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मुतनाज़ तरमीमी बिल जो है वो इन्होंने पास किया था। इसके ऊपर भी जो शिया कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि इस बिल को पास करने की वजह ये थी कि ये हमें टारगेट करना चाहते हैं और बाकर अल हुसैनी के पीछे भी इसी वजह से ये लोग आए हैं। तो जैसे ही एफ़आईआर दर्ज होती है तो उसके बाद गिलगित के जो हालात है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और सैकड़ों नहीं, मैं कहता हूँ हज़ारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर है। और जुमा के एहतजाज के बाद हमने कुछ ऐसी फुटेजेस देखी थी जिसमें इस बात का वाज़ेह पता चल रहा था कि ये एहतजाज पाकिस्तान के आज तक के जो सबसे बड़े एहतजाज हुए हैं उनमें इनका शुमार होता है। लेकिन उसी तरीके से पाकिस्तान के मीडिया का रिस्पॉन्स रहा और इस एहतजाज को कवर नहीं किया गया। इन लोगों के क्या मुतालबात है उसको नहीं देखा गया और ये हुक्म आप जानते हैं कि कहाँ से आया। तौहीन सहाबा और अहले बैत के हवाले से ये जो बिल था, ये सदर मुमलिकत को जब गया तो सदर ने बग़ैर साइन किए इसको वापस कर दिया, जिसके ऊपर जो है वो एक ख़ास तबक़ा फ़िक्र ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ़ अलवी के हवाले से पूरी एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के ऊपर। और इस कैंपेन के अंदर जो है ये बात कही गई कि आरिफ़ अलवी जो है वो दुश्मन सहाबा है, इस तरीके के अल्फ़ाظ इस्तेमाल किए गए। लेकिन तौहीन सहाबा के हवाले से या अहले बैत के हवाले से दीगर जो कवानीन है वो पहले भी मौजूद है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल जो है होना एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। उसी तरीके से जैसे 295C के हवाले से आप जानते हैं कि इस कानून को बार बार गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सदर मुमलिकत ने उस बिल के ऊपर साइन नहीं किए तो कुछ लोगों ने उनको गालियाँ दी। अगर साइन कर देते तो दूसरी साइड के लोग गालियाँ देते। अब ये जो एहतजाज ही इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ये एहतजाज सिर्फ़ एहतजाज नहीं रहे। इन एहतजाजों के अंदर हमने लोगों को, आर्मी चीफ़ जो इस वक्त हैं पाकिस्तान के, उनको उनके हवाले से गलत नारे लगाते हुए भी सुना, उनको मुर्दाबाद भी कहा गया, उनको जो है वो गालियाँ तक दी गई इन एहतजाजों के अंदर। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसी तकारीर भी की गई जिसके अंदर जो है वो ये कहा गया कि सिविल वार शुरू हो सकती है और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की गई और इंडिया के साथ इल्हाक़ की बातें भी की गई। ये भी कहा गया कि कारगिल को खोलो। तो इस तरीके के हालात पाकिस्तान के उस इलाके के अंदर बनाए जा रहे हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। वो एरिया है जिसको हमेशा से ही इंडिया की जिसके ऊपर नज़र है और अपना जो वो एक मैप शो करते हैं तो उसमें भी इन तमाम इलाकों को वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो हमने जो है वो उनको एक मौका दे दिया कि आप इसके ऊपर जो है वो मज़ीद पाकिस्तान को बदनाम करें और वो लोग कर भी रहे हैं। अगर आप इंडियन चैनल्स को फ़ॉलो करें तो वो इस सारी सूरत हाल को बड़ा ही जो है वो गरीब तरीके से दिखा रहे हैं। झूठ भी इसमें बोला जा रहा है और बड़ी ही गलत रिपोर्टिंग इसके हवाले से की जा रही है। और ये जो एफ़आईआर्स काटी गई हैं ये क्यों झूठी है, इसके हवाले से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो ये जो आगा बाकर अल हुसैनी है, जिनके ऊपर एक एफ़आईआर की वजह से इतने बड़े-बड़े एहतजाज शुरू हो गए। लोगों ने नहीं देखा कि हमें कोई रोकेगा, लोगों ने नहीं देखा कि अफ़वाज पाकिस्तान या दीगर अदारे जो है वो हमें यहाँ पर आकर पकड़ेंगे। ये जो बाकर अल हुसैनी हैं, इनके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि जो दीगर मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, वो भी इनकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं।
اور دیگر جو مکتب فکر ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. یعنی کہ ایک بات اب اسٹیبلش کریں کہ یہاں پر جو احتجاج ہو رہے تھے یہ اس میں صرف شیعہ جو لوگ تھے وہ نہیں تھے، اس میں سنی بھی تھے. لیکن جو رپورٹنگ کی گئی خاص طور پر بھارت کی جانب سے وہ یہی تھی کہ شیعہ سنی یہاں پر لڑائی ہوگی، اور شیعوں کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا تھا. جس کے بعد حالات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بے قابو ہو گئے، اور یہ تک خبر ہم نے دیکھی کہ گلگت بلتستان کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور فوج کو وہاں پر جو ہے وہ نہیں بھیجا گیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک مضمون پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے. چاہے اس حساب سے وہاں پر احتجاج نہ بھی ہو رہے ہوں، حالات بہت سارے نارمل بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ پنجاب نہیں ہے جہاں پر آپ لوگوں کو پنجاب پولیس سے ڈرا دھمکا کر گھر میں بٹھا دیں گے. اگر یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ نکلیں گے، اگر یہ نکلنا چاہتے ہیں آپ ان کو نہیں روک سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈائنامکس ہیں وہ پنجاب والے نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ نہیں ڈرا سکتے، اور 75 سال کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے، تو اب ان کو کون ڈرا سکے گا.